नमस्कार, मेरा नाम है वैभव कोहली। मैं पन्हाला फोर्ट का गाइड काम करता हूँ। मैं बचपन से गाइड काम का सर्विस देता हूँ। मेरे को अभी 20-25 साल हो गए, मैं गाइड काम करता हूँ बचपन से। तो आप पन्हाला फोर्ट पे आए, इसलिए आपका सहर्ष स्वागत, जय शिवराय। जहाँ पे आते वक्त आपने जो पर्ची लिया रेड कलर का, वो किले का मेन एंट्रेंस गेट था, 4 दरवाजा। जो हम अभी देख रहे हैं, जो किला है, ये किला 1000 साल पहले शिलारवंशी राजा भोज ने बनाया था। ये सेकंड राजा भोज, शिलारवंशी राजा भोज। ये जो किला है, ये कि मतलब हम बाकी फोर्ट पे जाते थे, हम क्या करते, गाड़ी नीचे पार्क करते। मतलब रायगढ़, प्रतापगढ़, ऐसे बहुत से फोर्ट्स है। उस किले पर हम जाते तो गाड़ी नीचे पार्क करते और किले के ऊपर पैदल जाते। ये किला ऐसा नहीं है, इस किले पर हम गाड़ी लेके घूम सकते। ये किले का एरिया 400 एकड़ का किले का एरिया है। किले का जो वॉल है 8 किलोमीटर का वॉल है। ये किला बनाया किसने? शिलारवंशी राजा भोज। ये भोपाल का राजा भोज था, सेकंड राजा भोज। उन्होंने किला बनाया 10th सेंचुरी में। तो किले का नाम रखा था पन्नगाले। पन्ने यानी नाग, आले यानी घर, मतलब नागमुनि लोग यहाँ पे रहते थे, इसलिए इस किले का नाम रखा था पन्नगाले। ये किले का आगे का एरिया चौड़ा है और पीछे पीछे का हिस्सा छोटा है। मतलब स्नेक की पूंछ कैसे छोटी होती है, मतलब किले का जो वॉल है, संरक्षण वॉल, ये राउंड या सर्कल में नहीं है, पूरा टेढ़ा होते, पीछे छोटा होता गया, मतलब पीछे छोटा होता गया। तो किले का नाम रखा था पन्नगाले। पन्ने यानी नाग, आले यानी घर। ये पहले राजा भोज था। इसको किला बनाने के लिए 60 ईयर्स लगी थी। किला तो नीचे से नहीं खड़ा हुआ है, किले नीचे से मतलब पूरा स्टोन है, ये रेड स्टोन है, इस पर किला खड़ा हुआ, इसलिए 60 ईयर्स में ये 400 एकड़ का किला कंप्लीट हुआ, 8 किलोमीटर की वॉल। हम किले के अंदर जो घूमेंगे, ये किले के अंदर अभी सब गांव बस चुका है, मतलब सरकारी कार्यालय, ऑफिस, फार्म हाउस, बंगले, होटल, लॉजिंग सब किले के अंदर है। ये किला घूमते वक्त हमें मेन 5-6 पॉइंट है, वो हम गाड़ी से उतर के देख सकते हैं, बाकी के पॉइंट गाड़ी से देख सकते हैं। पूरा किला घूमने के लिए हमें 2-2.5 घंटा लग सकता है। ये किला शिलारवंशी राजा भोज के टाइम इसका नाम रखा था पन्नगाले। उसके बाद देवगिर की यादव आए। तो देवगिर के यादव जो लोग आए, उन्होंने इस किले का नाम रखा ब्रह्मगिरी। ब्रह्म देवता तपस्या के लिए बैठे थे, इसलिए इसका नाम रखा था ब्रह्मगिरी। और तीसरा राजा मतलब विजापुर का आदिल शाह 15th-16th सेंचुरी में, उन्होंने इस किले का नाम रखा था शाहनबी दुर्ग। किले पर 2-3 जगह बनाए और किले का नाम चेंज किया, इसका नाम रखा शाहनबी दुर्ग। और 4th राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने ये पन्हाला किला मतलब 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान को मार दिया, अफजल खान को फाड़ दिया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज 18 डेज के बाद पन्हाला किला पर आए। कोल्हापुर, सांगली, सातारा, वही ये प्रांत में पूरा शामिल किया। ये आसपास के छोटे छोटे गांव है, पूरे प्रांत में शामिल किया और पन्हाला किला ये हासिल किया 10th सेंचुरी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाला किले पर 28 नवंबर 1659 को दाखिल हुए, 18 डेज के बाद। तो किले का नाम रखा किले पन्हालगढ़। ये किले का मेन एंट्रेंस गेट है, 4 दरवाजा, जो अंग्रेज लोगों ने 1844 में हटा दिया, इसलिए आपकी बाइक या कार उस रोड से किले के अंदर आती है। तो किले का पुराना रास्ता था, ये किले का मेन गेट है, 4 दरवाजा, यहाँ पे 4 गेट थे, अंग्रेज लोगों ने हटा दिया, इसलिए आपको ऐसी हालत दिख रही है, मतलब गिरा हुए दिख रहे हैं। अभी गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे मेन गेट था, 4 दरवाजा, ये देख सकते हैं आपको। ये किले का जो डोर का जो कोने रहते हैं, डोर में जो इसका हाइट पता चलता है। अभी हाइट कम दिख रहा है, स्टेप वगैरह बाद में किया है। यहाँ पे फर्स्ट डोर था, उसके आने के बाद लेफ्ट में, उसके नजदीकी लेफ्ट में सेकेंड डोर था। ये 2 डोर क्रॉस करने के बाद किले के अंदर आने के लिए रास्ता था। ये डोर क्रॉस करके यहाँ से दोनों साइड से वॉल थी, उसके बीच में से एक रास्ता था और तीसरा गेट वहां पे है, हम उधर जाके अभी देख सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रोड बना दिया किले पर आने के लिए, मतलब 1844 में जो किले के मेन गेट हटा दिए अंग्रेज लोगों ने, इसलिए आपकी गाड़ी या कार किले पर आ सकती है। तो पुराना डोर, हमने 2 डोर वहां पे देखे और तीसरा डोर जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरा डोर और ऊपर 4th डोर है, मतलब ये 3rd डोर यहाँ पे दिखेगा आपको, जो उस टाइम गिरा दिए थे। अभी इसका मतलब उसकी हालत अभी देख सकते हैं आप, मतलब यहाँ पे डोर था, आपको समझ में आ सकता है ये देखने के बाद। यहाँ पे डोर था, ये डोर क्रॉस करने के बाद, मतलब डायरेक्टली किले पर आने के लिए रास्ता नहीं था। 2 डोर उस तरफ और 2 डोर इस तरफ, ये डोर क्रॉस करने के बाद अंदर आ सकते। तो देखो ये 4th वाला गेट है, मतलब डायरेक्टली किले पर आने के लिए रोड नहीं थे। ऐसे डायरेक्टली रोड रहेंगे तो डायरेक्टली दुश्मन किले के अंदर आ सकता है। इतना मतलब क्रिटिकल रास्ता था, दुश्मन को इजीली पन्हाला किला हाथ नहीं लगता था। इतना बड़ा किला है, ये 400 एकड़ का किला है, जो हम किले पर घूमने के बाद आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा किला है। ये किले का जो बाहर का वॉल है, ये अंदर का वॉल है, या फिर 4th वाला गेट है। ये गेट क्रॉस करने के बाद किले पर आने के लिए ये आखिरी वाला गेट था, इधर से हम किले के अंदर एंटर हो सकते थे। मतलब पहले 1844 के बाद पहले ये किले के अंदर आने वाला मेन एंट्रेंस गेट था। यहाँ से एंट्री होती थी यहाँ से पन्हाला किले के अंदर एंट्री होती थी। यहाँ पे हम हाइट पे जा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने रास्ता बना दिया है किले के अंदर आने के लिए। ये पूरा किले का वॉल है, उस टाइम जो किले का वॉल खड़ा किया और रेड स्टोन पे खड़ा किया है, इसलिए 60 ईयर्स में, मतलब ये 60 साल में ये किला कंप्लीट होगा। मतलब 10th सेंचुरी में किला बनाया था, 1000 साल पहले।
तो किले का नाम रखा था पन्नागड, अभी का नाम है पन्हालागड। मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब किला हासिल किया तो इस किले का नाम रखा किले पन्हालागड। वैसे हर पॉइंट के नाम चेंज किए। तो ये जैसे वॉल यहाँ से जा रही है, हाँ। ये कहाँ तक है फिर? कौन सी वॉल? ये जो दिख रही है, ये किले का संरक्षण वॉल क्या अंदर वाला वॉल बोल रहे हैं आप? अच्छा। कौन सा वाला? नहीं, वॉल मैं इसको समझ रहा हूँ, मैं इसको वॉल समझ रहा हूँ। ये जो वॉल है हाँ। ये लेफ्ट साइड में वहां तक थी, मतलब अच्छा। डोर जॉइंट थी। हाँ। वो उधर डोर क्रॉस करने के बाद बाहर का जो वॉल था ये कंटिन्यूसली बाहर का वॉल, अच्छा। ये इधर से ऊपर तक जाता है। हाँ। और ऊपर से जो नॉर्थ साइड का एरिया है उधर से टर्न लेके वेस्ट साइड में जाता है। अच्छा। तो ये भी हम देख रहे हैं गेट के बाहर, जैसे वो ये वॉल ही है पूरा। हाँ, ये किले का वॉल ही है। अभी कैसा है, गिर गया है, ये 1000 साल पुराना किला है। बरोबर। अभी गवर्नमेंट मेंटेन कर रहा है। अभी उनके हिसाब से जब मेंटेन होएगा तो पूरा वॉल कंटिन्यूसली दिख जाएगा, जैसे पुराना था वैसे मेंटेन करने की अभी प्रोसेस चल रही है। बरोबर। तो ये सामने हमारा पूरा फोर्ट है। हाँ, ये पन्हाला फोर्ट है। अभी हम यहाँ से स्टार्ट किए, ऊपर जाने के बाद देखने के लिए स्पॉट्स बहुत अच्छे पॉइंट है। उधर जाने मतलब अभी भी मेंटेन है। ऊपर जाने के बाद आपको लगेगा ये गिर गया, मतलब वैसा ऊपर नहीं है, मेंटेन पॉइंट है, वो देख सकते हैं हम ऊपर जाके। तो देखो, हम पन्हाला किले पर जो नागझरी करके एक पॉइंट है वहाँ पे हम आए, तो उस टाइम ये पराशर मुनि के टाइम ये पराशर मुनि यहाँ पे तपस्या के लिए बैठे थे। मतलब पन्हाला किले पर उनका जो पराशर मुनि का गुफा है वहाँ पे वो तपस्या के लिए बैठे थे। तो तपस्या करते थे तो यहाँ पे जो नाग लोग रहते थे, तो नाग लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जो पराशर मुनि मतलब तपस्या के लिए बैठे थे, इसलिए संतप्त हो गए नाग मुनि, गुस्से से हो गए। तो उन्होंने यहाँ पन्हाले किले पर की जो पानी के स्रोत है ये सब पूरे खाली कर दिए, नष्ट कर दिए। तो यहाँ पे नष्ट करने के बाद जो पराशर मुनि थे उन्होंने उनको श्राप नहीं दिया, जो नाग मुनि लोग थे उनको श्राप नहीं दिया। तो नाग मुनि लोगों ने क्या, मतलब पराशर मुनि ने क्या किया, नाग मुनि मतलब जो नाग लोग थे उनको श्राप नहीं दिया, मतलब उनको एक भय दिया। मतलब यहाँ से उनको भय देने के बाद जो नाग मुनि लोग थे, मतलब नाग लोग थे, उन्होंने क्या किया, पराशर मुनि को जो पाताल गंगा का एक स्रोत है, मतलब पाताल गंगा नदी का एक जो स्रोत है, झरना है, वो एक झरना पराशर मुनि को दान किया। तो पराशर मुनि ने मतलब दान करने के बाद ये झरना है, मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे जब ये पृथ्वी है, यहाँ पे जब तक ये पृथ्वी है ये कभी नष्ट नहीं होगा, खाली नहीं होगा, तब तक ये झरना बहाता रहेगा हमेशा। जब तो तक मतलब ये दुनिया है तब तक हाँ, ये तब झरना रहेगा। झरना रहेगा। ये ऐसा है झरना है, देख सकते हैं नीचे आने के बाद। और ये सर अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सब वहाँ उस बोर्ड पे लिखा हुआ है, हाँ। ऑलरेडी मेंशन है जी। यहाँ पे वो उस लैंग्वेज में पर्शियन शिलालेख है, बिल्कुल। देख सकते हैं आप। हाँ। तो ये सर हमेशा चलता रहता है। हाँ, ये पानी एकदम क्वालिटी है, सब लोग यहाँ का पानी पीते भी है। मतलब ये यहाँ से पानी नीचे जो एक दरगाह है वहाँ पे पानी जाता है, सब लोग वहाँ पे नज़दीक से चाबियाँ लेके पानी उधर का लेके हर घर में जाते हैं, दुकान पे लेके जाते हैं। अच्छा। देख सकते हैं। कभी भी बंद नहीं होता। नहीं, अच्छा। चलता ही रहेगा मतलब। अंदर देख सकते हैं आप कितना डाउट, मतलब ये जी। जा सकते हैं। अच्छा। सर यहाँ से आता है पानी सारा। हाँ, देख सकते हैं अंदर आप। एक सेकेंड आपको ये दिखा देता हूँ। अंदर कितना है, अच्छा। बहुत दूर तक है। बिल्कुल। तो ये पानी कहीं अंदर दूर से आ रहा है। हाँ, यहाँ से दूर से आ रहा है, अंदर से देख सकते हैं। बिल्कुल। ये देख सकते हैं अंदर तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, काफी डीप तक ये गया हुआ है। ये पाताल गंगा नदी का झरना है। अच्छा। ये पराशर मुनि को संतप्त हुए थे नाग थे ना, उन्होंने दान किया था। सर आप तो यहाँ रहते हैं, आपने कभी इसको बंद हुआ नहीं देखा? नहीं, मैं बचपन से यहाँ पे आता हूँ, तो कभी बंद नहीं हुआ है। मतलब 20-25 साल से मैं मेरे आंखों के सामने देख रहा हूँ, कभी खाली नहीं होता है। और कौन सा मंदिर होता है सर? हरिहरेश्वर। ये भी किले के ऊपर बना हुआ। हाँ, ये किले के ऊपर बना है, हरिहरेश्वर मंदिर है यहाँ पे। ये पुराना मंदिर है, मतलब जो पराशर मुनि थे उनके टाइम का ही मंदिर है हरिहरेश्वर। ये पन्हाला किले पर का जो किले पर एंटर करने के बाद आपको हमें लेफ्ट साइड में दिखता है, जो मेन एंट्रेंस गेट पे जो पर्चियाँ लेते टैक्स पावती, उसके नज़दीक लेके ये साधोबा तालाब करके इस लेक का नाम है, साधोबा तालाब। और हम आगे जाएंगे जो शिवाकाशी जी का स्टैचू देखने के लिए। ये शिवाकाशी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए, मतलब ये प्रति शिवाजी राजा, मतलब सिद्धिजोहर के कब्जे में खुद शिवाजी राजा बन के उनको सिद्धिजोहर के कब्जे में भेजा था। मतलब फेक बना के भेजा था क्योंकि सिद्धिजोहर को गुमराह करने के लिए। तो उनको मालूम था उनकी मौत जाने वाली है, उनकी जान जाने वाली है, तभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए खुद वहाँ पे डुप्लीकेट बन के गए थे, प्रति शिवाजी राजा बन के गए थे। ये शिवाकाशी जी है,
इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए खुद की प्राणों की आहुति दी थी, मतलब सिद्दीजोर के कब्जे में प्रति शिवाजी राजा बन के गए थे। तो किले पर आने के बाद इनका स्टैचू लगता है। ये पन्हाला किले पर जो दो स्टैचू लगते हैं, एक शिवा काशिद जी और ऊपर वाजिब देशपांडे। ये शिवा काशिद जी खुद छत्रपति शिवाजी महाराज बन के सिद्दीजोर के कब्जे में गए थे। ये स्टैचू जो बना है 1977 में, जो वसंतदादा पाटिल थे मुख्यमंत्री, उनके हाथ से इसका स्टैचू का ओपनिंग हुआ है। कोल्हापुर के रविंद्र मिस्त्री आर्टिस्ट है, उन्होंने 1977 में स्टैचू बनाया। ओके, ये शिवा काशिद जी है।